हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सक्सेस पॉइंट। आज हम नया टॉपिक पढ़ेंगे महाजनपद। मैंने आपको पिछले वीडियो में ये कहा था कि नया टॉपिक बौद्ध धर्म से रिलेटेड होगा, पर बौद्ध धर्म में भी जो है महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है और बौद्ध ग्रंथों से महाजनपद की जानकारी मिलती है। तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले महाजनपद के बारे में थोड़ी सी आपको एक बेसिक जानकारी दे दूं, जिससे कि आपको बौद्ध धर्म, उसके आगे जैन धर्म, उसके आगे जो भी टॉपिक आएंगे, मगध वंश हो गया, तो ये चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। इसलिए इस टॉपिक को पहले पढ़ना ज़रूरी है। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हुआ ये था कि उत्तर वैदिक काल में जब लोहे की खोज हो गई थी, तो इससे क्या हुआ कि कृषि अच्छी हुई। उस कृषि अच्छी होने से अर्थव्यवस्था अच्छी हुई, अर्थव्यवस्था अच्छी होने से राजनीतिक व्यवस्था अच्छी हुई, सामाजिक व्यवस्था अच्छी हुई। तो ये सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया अच्छे से कि किस तरह से सारा डेवलपमेंट हुआ एक लोहे की खोज होने से। तो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के में आर्थिक सामाजिक प्रकृति ने राजनीतिक जीवन को विस्तार दिया। तो हुआ ये कि जब अर्थव्यवस्था बढ़ी तो उससे सारी की सारी डेवलपमेंट अपने आप होने लगी। तो जो कबीला था वो उससे जन बने, जन से जनपद बने और जनपद से महाजनपद बने। तो आप इसको एक वेन डायग्राम से भी ध्यान में रख सकते हैं। तो जो हमें महाजनपद की जानकारी मिलती है, 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, वो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ जो है भगवती सूत्र, ये दोनों आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि बौद्ध ग्रंथ कौन सा है और जैन ग्रंथ कौन सा है, जिनसे हमें 16 महाजनपदों की एक सूची मिलती है। तो बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ है भगवती सूत्र। अब हम आज इसमें सिर्फ ये पढ़ेंगे कि कितने महाजनपद थे, कौन कौन से स्टेट में वो अभी पढ़ते हैं, उनकी वर्तमान स्थिति कहाँ है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज जो टॉपिक है वो ज़्यादा फैक्चुअल है, समझने वाला नहीं है ज़्यादा, बस आपको इन सबको याद रखना है अच्छे से। ये इनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही हैं। जैसे मैच द फॉलोइंग में आपको एक तरफ महाजनपद दे दिए जाएंगे, दूसरी तरफ उनकी राजधानी दे दी जाएंगी। तो आपको कहा जाएगा कि मैच द फॉलोइंग, और 16 जनपद, 16 महाजनपद जो है 16 के 16 इम्पॉर्टेंट है। आपको 16 के 16 महाजनपद की राजधानी अच्छे से याद होनी चाहिए। कुछ भी आ जाएगा, 16 में से कोई भी 4 आ जाएंगे, कोई भी 5 आ जाएंगे, आपको अच्छे से याद रखना है। तो अच्छे से समझने के लिए मैंने थोड़ा सा अलग वे में इसको लिखा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए शुरू करते हैं। जो मगध अंग वज्जी है वो अभी वर्तमान में बिहार स्टेट में है। कौन से 3 महाजनपद? मगध, अंग और वज्जी। और 8 महाजनपद जो हैं वो यूपी स्टेट में पड़ते हैं। कौन कौन से? काशी, कौशल, मल, वस, पांचाल, कुरु, सूरसेन, चेदी। बाकी एक मध्य प्रदेश में, एक जो अवंती है मध्य प्रदेश में, मत्स्य जो है वो राजस्थान में, ठीक है, असमक जो पड़ता है वो आंध्र प्रदेश में, और जो कंबोज और गांधार है वो 2 ऐसे महाजनपद हैं जो अभी वर्तमान में भारत से बाहर हैं। उस समय भारत का हिस्सा हुआ करते थे, पर इस समय वर्तमान स्थिति में वो भारत से बाहर हैं। चलिए अब इनकी राजधानी देखते हैं। मगध की राजधानी राजगृह है। शुरू में इसकी राजधानी गिरिव्रज थी, बाद में राजगृह हो गई। वर्तमान स्थिति जो मगध की है वो पटना गया का क्षेत्र है, बिहार में पटना गया का क्षेत्र, और यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद उभरा। अब नेक्स्ट वीडियो में तो खैर मैं पहले बौद्ध धर्म और उसके बाद जैन धर्म लाऊंगी, उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ, सबसे शक्तिशाली जो ये महाजनपद है वो कैसे बना। अभी इसमें बाद में चर्चा होगी। अंग की राजधानी चंपा, ये जो है अभी वर्तमान भागलपुर क्षेत्र में पड़ता है, बिहार के। वज्जी की राजधानी वैशाली, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, अंग और वज्जी। क्योंकि देखिए मगध का सबको पता होगा, मगध की राजधानी राजगृह, क्योंकि मगध का एक
अलग सा ही टॉपिक है, उसकी राजधानी पढ़ते पढ़ते सबको याद रहती है कि मगध की राजधानी राजगृह है। तो बिहार से आपको याद करनी है अंग और वज्जी, अंग की चंपा और वज्जी की वैशाली। वैशाली जो है अभी वर्तमान क्षेत्र इसका बिहार का तिरहुत क्षेत्र है, मतलब उत्तरी क्षेत्र बिहार का, जिसमें मिथिला जो कि एक प्राचीन भारत में मिथिला क्षेत्र भी था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वज्जी जो है प्रथम गणतंत्र महाजनपद बना। अब महाजनपद जो थे वो जनपदों को मिला करके बने। अब ये जो वज्जी जनपद था वो 8 जनपदों को मिला करके बना, और इसमें भी सबसे प्रथम जो गणराज्य था वो लिच्छवी था। कभी कभी क्वेश्चन लिच्छवी से भी बन के आ जाएगा कि लिच्छवी की राजधानी क्या है, तो लिच्छवी की राजधानी भी आप वैशाली ही टिक करेंगे। ठीक है, ये तो हो गए बिहार के मगध, अंग और वज्जी। चलिए आगे बढ़ते हैं यूपी के महाजनपद में। तो यूपी से आपको याद करना है काशी। काशी जो वाराणसी उसकी राजधानी है, और इसका वर्तमान क्षेत्र भी यही है। तो काशी और वाराणसी, इसका उच्चारण तो सेम ही है, याद हो जाएगा, काशी वाराणसी। कौशल की राजधानी श्रावस्ती या साकेत, जो कि वर्तमान फैजाबाद अयोध्या का क्षेत्र है। मल की राजधानी कुशीनगर, ये भी आपको याद होगा क्योंकि कुशीनगर जो है इसमें महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था, और ये भी एक वज्जी की तरह ही गणतंत्र महाजनपद था। आपको ये याद रखना है कि 16 महाजनपद में से 2 जो थे वो गणतंत्र थे, एक वज्जी और एक मल। कुछ महाजनपद में जो था राजतंत्रात्मक था, और कुछ जो महाजनपद थे वो गणतंत्र थे। तो गणतंत्र कौन कौन से थे? वज्जी और मल। तो कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि कुशीनगर जो कि जहाँ बौद्ध महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण मिला, वो किस गणराज्य में आता है या किस गणराज्य की राजधानी है? तो किस कुशीनगर, हाँ, किस गणराज्य की राजधानी है? तो मल की। वस कौसाम्बी इसकी राजधानी है, और ये अभी प्रयाग इलाहाबाद क्षेत्र में है। पांचाल अहि क्षेत्र, ठीक है, ये वही अहि क्षेत्र जहाँ से प्रथम साक्ष्य मिलते हैं चित्रित धूसर भांड के, मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में बताया था। कुरु इंद्रप्रस्थ, ये जो है अभी वर्तमान दिल्ली का क्षेत्र है, और ये महाभारत में भी चर्चित है। अब उत्तर वैदिक काल का आप एक पॉइंट नोट कर लीजिए, वो छूट गया था, उसमें ये नोट कीजिए कि जो महाभारत है और रामायण, दोनों ही महाकाव्य उत्तर वैदिक काल में लिखे गए, और ये दोनों ही जो है महाभारत और रामायण, ये दोनों ही महाकाव्य हैं। इनमें से जो महाभारत है वो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, ठीक है, और महाभारत का जो प्राचीन नाम है वो जय संहिता है। इतना आपको नोट कर लेना है, ठीक है। और कुरु की राजधानी आप इंद्रप्रस्थ कैसे याद करेंगे? कुरु कौरव पांडव से इंद्रप्रस्थ, ठीक। शूरसेन की मथुरा, इसका वर्तमान जो क्षेत्र है वो मथुरा ही है। चेदी की शक्तिमती या सुक्तिमती, कुछ भी ऑप्शन में आ जाएगा, शक्तिमती सुक्तिमती। इसको कुछ इस तरीके से याद कर लीजिए कि चेदी से चेरी वर्ड, और चेरी एक फ्रूट होता है, उसको खा करके शक्ति मिलती है। तो इस तरीके से आपको कुछ ना कुछ रिलेट करके तो याद रखना ही है ना, क्योंकि 16 महाजनपद हैं। अब याद तो सभी कुछ करना है, तो कैसे भी आपको याद होता है वो याद रखना ज़रूरी है। तो किसी भी तरह से याद हो, आपको याद रखना है। इसके राजा शिशुपाल थे, ये इसका डिटेल आगे के टॉपिक्स में आएगा, आप पर इसको मेन पॉइंट्स में नोट डाउन करिएगा। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में है, इसकी राजधानी उज्जैन और महिष्मती उत्तर जो अवंती जो था एक बहुत बड़ा महाजनपद था, तो इसकी 2 राजधानियाँ थी, उत्तर की राजधानी उज्जैन और दक्षिण में राजधानी जो थी महिष्मती थी। बाहुबली मूवी तो सभी ने ही देखी होगी, तो महिष्मती साम्राज्य के बारे में सभी को ही पता होगा, तो बस ये वही महिष्मती है, ठीक है। और इसकी 2 राजधानियाँ थी। तो वैसे ऑप्शन में ज़्यादातर उज्जैन ही आता है, पर कभी महिष्मती आ गया तो कंफ्यूज मत हो जाना। तो जो ये अवंती गणराज्य है, इसी के ही राजा जो थे चंडो प्रद्योत थे, जिस
कि एक बार बीमार हो गए थे, बहुत ज़्यादा पेंडेमिक डिजीज़ हो गई थी। तो इसमें बिंबिसार के जो दरबार में एक जीवक रहते थे, उन्होंने इनके इलाज के लिए जीवक को भेजा था। तो ये जो टॉपिक है ये भी आगे आएगा, बस आपको इसको नोट करना है, ठीक है। 13 जो है मत्स्य, मत्स्य जो है राजस्थान, इसको नोट कर लीजिएगा, ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान, विराटनगर इसकी राजधानी है, विराटनगर, ये वर्तमान में जयपुर क्षेत्र में है, ठीक है। तो इसको याद कैसे करेंगे, विराटनगर इसकी जो राजधानी है, मत्स्य जो है राजस्थान में। देखिए एरिया के हिसाब से राजस्थान सबसे बड़ा है, मतलब विराट का मतलब भी बड़ा होता है, तो राजस्थान में जो मत्स्य है उसकी राजधानी विराटनगर, ठीक है। कैसे भी याद रख सकते हैं, असमक, असमक की राजधानी पोतना या पोटली, जो कि अभी आंध्र प्रदेश में है। और ये जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद है, सिर्फ दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था, वो था आंध्र प्रदेश, सॉरी असमक। कंबोज, कंबोज की राजधानी राजपुर और हाटक, गांधार की तक्षशिला। और जो ये दो महाजनपद हैं वो जो हैं भारत के बाहर हैं, ठीक है। अभी ये जो है वर्तमान में भारत में नहीं है। चलिए इसको एक बार मैप में देख लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे हमेशा, क्योंकि इमेजेस अगर आप एक बार देख लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहता है। वज्जी, अंग और मगध, ये तीनों मैंने बताया आपको बिहार में, ये तीनों आएंगे बिहार में, ठीक है। कुरु, सूरसेन, चेदी, वस, कौशल, मल, पांचाल, ये आएंगे आपके यूपी में 8, ठीक है। मत्स्य आएगा राजस्थान में, अवंती मध्य प्रदेश में, ठीक है। और अशमक ये आएगा आपका आंध्र प्रदेश में, जो कि साउथ इंडिया का एकमात्र ही गणराज्य है, ठीक। और जो दो बाहर के गणराज्य हैं जो भारत में नहीं है वो है काम्बोज और गांधार। बस आपको इतना ध्यान में रखना है, आपको ये इमेज देख के हमेशा ध्यान में रहेगा कौन किस स्टेट में है वर्तमान में भारत के। तो ये टॉपिक आज यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अब आएगा बौद्ध धर्म से। अच्छे से इसको याद कीजिए, इनकी राजधानियों को याद कीजिए। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर।